हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम आपको ट्रांसलेशन में पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। और आज ये दूसरा पार्ट है बच्चों। और इस पार्ट में जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका नाम ही है, जिसमें कंटिन्यू जुड़ा है, यानी इस टेंस में वर्तमान में काम जारी रहना, ये बात कही जाती है। अपने वाक्यों में, सेंटेंसेस में काम जारी रहने की बात कही जाती है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? इसकी पहचान है, इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अब आते हैं इसके नियम पे। इसका मेन नियम ये है कि अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसमें हम कर्ता के अनुसार इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया में एस आई एस जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे एस आई एस नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे हम वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। यहाँ पे इज, एम और आर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब काम आएंगी। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, सीता पुस्तक पढ़ रही है। सीता पुस्तक पढ़ रही है। सीता इज रीडिंग अ बुक। सीता इज रीडिंग अ बुक। आपने देखा इसमें हमने इज का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया। तो टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाने का नियम यही है कि हम कर्ता के अनुसार इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की मेन फॉर्म में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे यू आर रीडिंग अ बुक। तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। यहाँ पे यू आया तो हमने आर लगा दिया। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। यानी आपने देखा कि आई के साथ एम का प्रयोग हुआ, यू के साथ आर का प्रयोग हुआ और सीता के साथ मैंने इज का प्रयोग किया। तो यही इसका मेन नियम है कि अगर कर्ता आपका एक वचन है तो आपको इज लगाना है, अगर कर्ता बहुवचन है तो आपको आर का प्रयोग करना है और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। तो यही इसका मेन नियम है। यानी अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है। सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता एक वचन है हमारा, तो हम वहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से कर्ता में यू, वी, दे या बहुवचन कर्ता है हमारा, तो हम उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कर हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कर्ता हमारा आई है यानी कि मैं का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पर केवल एम का प्रयोग ही करेंगे। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे इस तरीके से बनेंगे। उनका फार्मूला ये होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला रहा। अब यदि कर्ता हमारा नकारात्मक, अगर हमारा सेंटेंस नकारात्मक है तब हम क्या करेंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंस हैं कंटिन्यूअस के, तो उसमें सिंपल सा तरीका है, केवल नॉट लगाना है। इंडेफिनिट में क्या करते थे हम लोग? डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ केवल नॉट का प्रयोग होगा। और जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल यानी पॉजिटिव वाक्य बना रहे थे, बाकी नियम सेम रहेगा, केवल नॉट लगाएंगे। जैसे कि सीता गाना नहीं गा रही है, तो इसका क्या होगा अनुवाद? सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी बाकी सब सेम रहा, केवल हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। जैसे कि तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट।
यू आर नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से निगेटिव के सेंटेंस में केवल नॉट लगाना है, बाकी सेम पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसा ही फार्मूला रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्हाट टाइप। व्हाट टाइप यानी कि यस या नो वाले सेंटेंसेज हमारे, जैसे कि क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो। तो इसमें भी क्या करना है, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमें सबसे पहले ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, बस। यानी कि क्या तुम खाना नहीं खा रहे। तो क्या यानी कि अब करता क्या है, करता है यू है बहुवचन, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, आर यू नॉट ईटिंग फूड, आर यू नॉट ईटिंग फूड। हमारा व्हाट टाइप या यस या नो टाइप वाला सेंटेंस इस तरीके से अनुवाद होगा कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क का बहुत विशेष ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, जैसे कि इसी का क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे कर्ता हमारा क्या है, मैं है यानी आई है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग। सिंपल से वाक्य, बहुत सरल वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। इसका क्या नियम नोट कर लीजिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो इस तरीके से हमारे यस या नो टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, जब सेंटेंस के बीच में आए। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, ये सभी अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उनको हम क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये कैसे बनेंगे, इनका भी सिंपल तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखो, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, यानी क्यों जो है क्वेश्चन वर्ड है, वो सेंटेंस के बीच में आया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, क्वेश्चन वर्ड का वाक्य हो गया। और लास्ट में रहे हो निकला, यानी प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। तो सीधा सा सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, यानी क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई लगाओ, फिर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में क्या है, तुम क्यों रो रहे हो, तो क्योंकि स्पेलिंग भाई, आप कर्ता हमारा है यू है हमारा बहुवचन, तो यहाँ पे यूज होगा आर का, तो भाई आर, अब फिर कर्ता यानी यू, भाई आर यू। अब क्रिया क्या है, रोना, बीप, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो बीपिंग हो जाएगा, वाई आर यू बीपिंग। सेंटेंस हमारा रेडी हो गया, वाई आर यू बीपिंग। जैसे रोहन क्या कर रहा है, रोहन क्या कर रहा है। तो क्या जब अगर पहले आता तो ये यस या नो टाइप का वाक्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हमें पहले लिखनी है। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट लिख दिया। अब रोहन कैसा है, एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो हमें क्या लगाना है, इज का प्रयोग करना। तो रोहन इज, व्हाट इज, फिर लिखना है रोहन, व्हाट इज रोहन डूइंग, व्हाट इज रोहन डूइंग, नहीं रोहन क्या कर रहा, व्हाट इज रोहन डूइंग। सिंपल से बहुत से सरल से वाक्य। तो इनके नियम क्या हुए, अगर आपके पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो इज का प्रयोग होगा, कर्ता बहुवचन है तो आर का प्रयोग होगा, और कर्ता यदि
आई है तब एम का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा और अपना ऑब्जेक्ट लगाना है, बस हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बन जाएंगे। तो सिंपल से सेंटेंस हैं, सबसे सरल सेंटेंस माने जाते हैं। तो ये क्लास आपकी बच्चों कैसी लगी आपको? चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक के द्वारा उसको प्रमोट करें, प्रमोशन दें और अन्य बच्चों के पास भी इस वीडियो को भेजें, शेयर करें, जिससे कि इस लॉकडाउन के समय उनको भी पढ़ाई से बाधित ना हो सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई घर पे रहते हुए करें। धन्यवाद। स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक यू बच्चों।